Hello students, welcome to your channel Physics with Bhupinder Singh. Today we discuss about a very interesting topic, that is the heat transfer, and another way we say that it is a transfer of heat and modes of transfer of heat. So firstly, I want to tell you about the heat transfer. ओके तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? हीट ट्रांसफ़र है एक एनर्जी। हीट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन मोड टू द अनदर, दैट इज़ फ्रॉम कूलिंग टू हीटिंग और हीटिंग टू कूलिंग। ठीक है, आप समझते हो ना कि कोई जो चीज़ है पहले उसका जो टेम्परेचर है कम है तो उसका हीट ट्रांसफ़र करना है तो टेम्परेचर उसका कम से ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा से कम हो जाएगा। वैसे जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वार्मर सब्सटेंस टू द कूलर सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ जी, उसके बाद है तो द ग्रेटेस्ट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द सब्सटेंसेस द फास्टर द हीट विल ट्रांसफ़र। अब देखो ये बात समझने वाली है कि जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, सब्सटेंसेस के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो क्या करता है, फास्टर जो हेल्प करता है हमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे आइस है तो वो उसका जो टेम्परेचर है जल्दी से क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि आइस जो है जब मेल्ट होती है, ठीक है, तो तभी उसका जो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर होगा उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, उसको भी हम एक हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे। नेक्स्ट जो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, वो कितनी टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 तरह की हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आगे हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफ़र जो होता है डायरेक्ट कंटैक्ट के साथ। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ, जिसका एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का कम है, उन दोनों को हम कनेक्शन में रख देते हैं, तभी जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। तो उसे हम हीट ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ट्रांसफ़र करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल या फिर वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस। आगे कंडक्शन में है तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल सामने आपके रखी गई है कि जो एक गिलास में जो वाटर है वो वार्म वाटर है और दूसरा कूल वाटर है। आपको पता है कि जब उसमें बीच में क्या डाला हुआ है, एक मेटल का पीस डाला हुआ है, तो मेटल का एक साइड जो है उन्होंने वार्म वाटर में रखा गया है और दूसरा साइड जो उन्होंने कूल वाटर में रखा गया है। तो दोनों में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि मेटल क्या करता है, हेल्प करता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है कोक की है। कोक जब आप बाज़ार से लेके आते हो तो ठंडी नहीं होती, उसमें हम क्या डालते हैं? आइस डालते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे आइस मेल्ट करती जाती है तो वो कोक के साथ घुल जाती है, तो तभी वो जो कोक है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है रेडिएशन, सेकेंड टाइप आ गया। पहले हमने क्या किया? कन्वेक्शन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। पहले हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफ़र होता है। कैसे? रेडिएशंस की वजह से। रेडिएशंस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों की जो मिला के जो वेव्स बनती हैं, उससे जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। आगे क्या है? इसमें डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं है। अभी हमने कंडक्शन के बारे में क्या पढ़ा था कि उसमें डायरेक्ट कंटैक्ट में जब दो सब्सटेंसेस आते हैं तो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है। बट रेडिएशन में क्या होता है कि उन दो सब्सटेंसेस जो हैं डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल रेडिएशन की क्या दी गई है कि देखो, हीट फ्रॉम द सन रेडिएट्स थ्रू एम्प्टी स्पेस ऑफ द अर्थ, एम्प्टी स्पेस टू अर्थ। जो हीट है वो सन से ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, जैसे मॉइस्चर है, एयर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, फ्रॉम सन टू अर्थ। नेक्स्ट है हीट
है फ्रॉम द कैम्फर, जो कैम्फर से जो हीट ट्रांसफ़र करती है टू योर मार्शमैलोज, गिविंग यू अ यमी गूज ट्रीट। जैसे आप खुश होते हो जब भी जो फायर से आप मार्शमैलो को जलाते हो, तो तभी जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट लास्ट है जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वो है कन्वेक्शन के बारे में। तो कन्वेक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र बाय द कन्वेक्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स। किससे? जो फ्लूइड से जो ट्रांसफ़र होती है। जैसे फ्लूइड्स कौन से होते हैं? ठीक है, फ्लूइड्स मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, जो लिक्विड एंड गैसेस होते हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। दोनों का कॉमन नाम जो है वो फ्लूइड है। हीट ट्रांसफ़र होती है जब फ्लूइड से जब मूवमेंट ऑफ करंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने पढ़ा है करंट के बारे में भी। जो करंट है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं। ठीक है, जो चार्ज है वो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, करंट तभी बनता है। तो क्या होएगा कि जो चार्ज है मूव करेगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तब देखो कैसे कि जो वार्म वाटर है वो राइज करेगा, कूल डाउन, सिंक एंड दे आर वार्म अगेन। अब देखो इसमें जो वार्म फ्लूइड्स हैं वो राइज कर जाएंगे, कूल डाउन कर जाएंगे, फिर सिंक एंड देन वार्म अगेन। नेक्स्ट देखो आगे एग्जांपल दी गई है इसकी। जो हमारे पास क्या है, हॉट रेडिएटर है, उसकी जो क्या करेगा, वार्म एयर को राइज करेगा। जैसे आप आज सर्दियों के मौसम में जैसे चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि आप क्या करते हो, घर में हीटर लगाते हो। ठीक है, वार्म हॉट रेडिएटर लगाते हो, तो उससे क्या होता है, वार्म जो एयर है वो राइज करती है। वो सारे कमरे को, जब कूल एयर जो वहाँ पे होती है उसको वो क्या कर देती है, वार्म कर देती है। क्योंकि वार्म एयर जो हमेशा है वो राइज करती है। कूल विंडो देखो साइड पे बना हुआ है, एरोस जा रहे हैं। ठीक है, हॉट रेडिएटर से जैसे वार्म एयर निकला तो फिर आगे कूल विंडो, फिर नेक्स्ट देखो कूल एयर फॉलिंग डाउन, जो ठंडी हवा आएगी वो नीचे फॉल कर जाएगी, और वार्म जो गर्म हवा होगी वो ऊपर राइज कर जाएगी। ठीक है, रेडिएटर वार्म्स अ रूम बाय वार्मिंग द एयर अराउंड इट, देन द वार्म एयर ट्रांसफर्स द हीट टू द रेस्ट ऑफ द रूम थ्रू कन्वेक्शन। नेक्स्ट है जैसे एयर क्या करती है, एयर अबव द रोड वार्म अप। जो रोड के अबव वाली, जो ऊपर वाली एयर है वो वार्म अप हो जाती है, एंड इट राइजेस एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर फॉर्मिंग ए कन्वेक्शन करंट। तो इससे वो क्या करती है, कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है जब रोड की जो एयर है वो वार्म अप हो जाती है और वो राइज कर जाती है। हमेशा वार्म एयर, गर्म जो हवा होगी वो ऊपर राइज करेगी, और जो ठंडी हवा होगी वो नीचे डाउन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो एक ही पिक्चर में तीनों को डिफाइन किया गया है, जिसमें देखो एक कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है और रेडिएशंस भी है। ठीक है, रेडिएशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता था, कन्वेक्शन जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता था फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर, एंड कन्वेक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे करंट में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो कन्वेक्शन होता है। सो थैंक यू, होप you like it. So for next topics, next videos are there, so subscribe the channel and click on the bell icon for the next details. Thank you, have a nice day.